बहुत समय पहले की बात है। गांव के छोटे से घर में 4 सगी बहनें रहती थी। भूख, प्यास, नींद और आशा। भूख को स्वादिष्ट भोजन बहुत पसंद था। जैसे ही उसे भूख लगती, वो बिना रुके खाने लगती और जो भी अच्छा लगता सब खा जाती। प्यास को पानी की तलब रहती थी। जब भी उसे प्यास लगती, वो किसी के भी घर से पानी पी लेती और अपनी प्यास बुझा लेती। नींद को शांति से सोना अच्छा लगता था। जब उसे नींद आती, वो आरामदायक जगह खोजकर घंटों सोती रहती। आशा सबसे अलग थी। वो भविष्य के अच्छे दिनों की उम्मीद में जीती थी। वो मेहनत करना पसंद करती थी। बिना दूसरों पर निर्भर हुए, बिना आराम किए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करती रहती थी। एक दिन चारों बहनों में झगड़ा हो गया। हर एक कहने लगी, मैं सबसे महान हूँ। मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। झगड़ा बढ़ता गया और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा के पास न्याय मांगने जाएंगी। अगले दिन चारों बहनें राजा के महल की ओर चल पड़ीं और राज दरबार में पहुंचीं। राजा ने चारों की बात ध्यान से सुनी और सबसे पहले भूख से पूछा। तुम बताओ कि तुम क्यों महान हो? भूख बोली, लोग मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं। जब मुझे भूख लगती है, मैं स्वादिष्ट भोजन खाकर संतुष्ट हो जाती हूँ। इसलिए मैं सबसे महान हूँ। राजा ने आदेश दिया। कल पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा और कोई भोजन नहीं पकाएगा। तब देखेंगे भूख क्या करती है। अगले दिन पूरे राज्य में किसी ने खाना नहीं बनाया। भूख दिन भर खुश रही, लेकिन रात होते होते उसे तेज भूख लगने लगी। वो इधर उधर भोजन खोजने लगी। जब ताजा भोजन नहीं मिला तो उसने बासी खाना खा लिया। ये देखकर प्यास अगले दिन राजा के पास गई और बोली, महाराज, भूख हार गई। वो बासी खाना खा रही है। अब आप समझ गए कि मैं ही सबसे महान हूँ। राजा ने प्यास से पूछा। तुम क्यों महान हो? प्यास बोली, मैं हर किसी के घर से पानी पी लेती हूँ। मेरे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। राजा ने आदेश दिया। कल पूरे राज्य में घोषणा हो कि कोई पानी जमा नहीं करेगा। अगले दिन प्यास दिन भर खुश रही, लेकिन रात में उसे बहुत प्यास लगी। जब उसे हर जगह खाली बर्तन मिले तो उसने मजबूर होकर नाली का गंदा पानी पी लिया। ये देखकर नींद राजा के पास पहुंची। नींद बोली, महाराज, प्यास हार गई। वो कल नाला का गंदा पानी से अपनी प्यास बुझा रही थी। अब आप समझ गए कि मैं सबसे महान हूँ। मेरे बिना तो ये दुनिया बेचैन हो जाएगी। जब सब थक जाते हैं, तब मैं उन्हें शांति देती हूँ। राजा ने आदेश दिया। कल पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी सोएगा नहीं और कोई बिस्तर नहीं लगाएगा। नींद घर चली गई। अगले दिन नींद खुश रही, लेकिन रात होते ही उसे गहरी नींद आने लगी। जब कोई आरामदायक जगह नहीं मिली तो वो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। ये देखकर आशा राजा के पास आई और बोली, महाराज, नींद भी हार गई। अब आपको समझ जाना चाहिए कि मैं सबसे महान हूँ। राजा ने पूछा, क्यों? मेरे कारण ही लोग मेहनत करते हैं। मेरे कारण किसान खेत में काम करता है, मजदूर पसीना बहाता है, व्यापारी व्यापार करता है। लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं और बड़े बनते हैं। अगर मैं ना होती तो ना धन होता, ना समृद्धि, ना सम्मान और ना ही भविष्य। राजा गंभीर स्वर में बोले, राज्य में घोषणा कर दो कि कल कोई काम नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं, कोई मजदूरी नहीं और आशा का दीपक कहीं नहीं जलेगा। आशा घर चली गई। अगले दिन पूरे राज्य में न चूल्हा जला, न दुकान खुली, न खेत में हल चला। पूरा राज्य अंधकार में डूब गया। आशा धीमे स्वर में, क्या सचमुच सबने हार मान ली? दूर एक घर में हल्की रोशनी दिखी।
एक कुम्हार चाक चला रहा था। आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग लाएगी। वो अलग रंगों के, अलग आकारों के सुंदर घड़े बना रहा था। आशा मुस्कुराकर यही मेरी जगह है। आशा उस घर में ठहर गई। दिन बीतते गए। शुरुआत में कोई कुम्हार के बर्तन नहीं खरीदता। लोग कहते हैं बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं और अलग भी हैं। पर कुम्हार रुका नहीं। दिन बदले, लोगों को उसके बर्तन पसंद आने लगे। धीरे धीरे उसकी कारीगरी की चर्चा फैलने लगी। ऐसे घड़े तो कहीं नहीं मिलते। आशा वहां फलने फूलने लगी। घर में रोशनी बढ़ने लगी। एक दिन सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, पूरे राज्य में अंधेरा है, पर एक कुम्हार के घर रोशनी है। राजा ने कुम्हार को बुलाया। राजा ने कुम्हार के साथ चारों बहनों को बुलाया। जब सबने काम छोड़ दिया, तुम क्यों काम करते रहे? महाराज, मैं काम इसलिए नहीं करता कि आज फल मिले। मैं करता हूँ क्योंकि मुझे आशा है। कुम्हार भावुक होकर आशा है कि भूख को अच्छा भोजन मिलेगा, प्यास को साफ पानी मिलेगा, नींद को मुलायम बिस्तर मिलेगा, और इन्हें पाने के लिए मेहनत जरूरी है। अगर आशा न हो तो न धन होगा, न सम्मान, न भविष्य। राजा गंभीर और भावुक। आज स्पष्ट है, भूख, प्यास और नींद आवश्यक हैं, पर आशा जीवन की आत्मा है। चारों बहनें चुप थीं। आशा चमक रही थी। इसलिए दोस्तों, जीवन में भूख, प्यास और नींद के साथ साथ आशा को कभी बुझने मत देना।